हम कृष्णा बुक के सेकंड चैप्टर से पढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं क्विज के साथ कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने देखा था कि जो कंस है वो भगवान कृष्ण के विषय में निरंतर सोचने के बाद बावजूद भी निरंतर वे भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा था, उसके बाद भी उसको भक्त नहीं कह सकते। इसका क्या कारण था? श्री कृष्ण माता जी क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या कर रहे शत्रुता के भाव से वह स्मरण कर रहा था भगवान का, ये कारण था। ठीक है। और इसी के लिंक से कृष्ण भावनामृत का सही अर्थ क्या है? इसी के लिंक से जो बात अभी हमने करी। माता भाई जी वो कि नेगेटिव वे में सोच रहा था भगवान के विषय में, तो इसका ऑपोजिट कि भगवान के विषय में भक्ति भाव से भगवान का स्मरण किया जाए, यह है कृष्ण भावनामृत का वास्तविक अर्थ। अच्छा, ब्रह्मा जी और बाकी जो भी देवी देवता थे वो बहुत प्रसन्न क्यों थे? और क्योंकि प्रसन्न भगवान प्रेरित हो रहे थे और वो हम्म भगवान की लीलाओं को देख पाते अच्छे से। हाँ, और उन्होंने क्या किया था प्रसन्न होकर? भगवान की स्तुतियां की। भगवान की स्तुति। यस। अच्छा, भगवान कृष्ण को ही परम सत्य क्यों बताया गया है? क्योंकि उनसे सभी भगवान आते हैं, हाँ ये तो है, वे सभी सभी उन्हीं के के कारण जन्म है। होता है क्योंकि वो जब भी आते हैं तब भी सारे विष्णु स्वरूप को साथ आते हैं उनके। ठीक है, ये भी सही है। और बेसिकली पास्ट, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में वे समान ही रहते हैं और वे तीनों ही कालों में परम सत्य ही है। जिस तरह से हम में विकार आता है या देवी देवता चेंज हो जाते हैं, भगवान में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। तो यह भी एक कारण है कि वे परम सत्य है। हरे कृष्ण माता जी। इसके तो फिर तो वो तो राम जी भी हुए, वरादेव भी हुए, और राम जी वरादेव सब हुए ना इस वाली बात से। नहीं, ये चेंजेस का है, ये सभी अवतार तो भगवान के शाश्वत रूप से विद्यमान है वैकुंठ धाम में। हाँ हाँ। माता जी तो वही तो कह रही हूँ कि तो सब हुए ना, परम शाश्वत तो सब भगवान हुए ना, परम भगवान। वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं आप, मुझे लगा पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है। मैं पूछ ही रही हूँ कि ये हुए ना सारे। हाँ हाँ, सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, भगवान की जो जीवात्मा है वो भगवान की कौन सी शक्ति है? अपरा, क्या? पराशक्ति। परा की अपरा? अपरा। फंस गई माता जी। कनुप्रिया माता जी, आप बताइए, परा की अपरा? और विचार करके बताइएगा, नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, बता दीजिए। परा की अपरा? गूगल पर अपरा मत ही है। ढूंढिए, जल्दी से बताइए। मैं काम कर रही हूँ। पता है आप लोग इतना कंफ्यूज कर दी ना कि मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं भूल गई। दोनों लोग आप लोग नहीं, डरा अपरा दी ही मुझे। है, अपरा ही है। भगवान पराशक्ति है और जो जीव है वो अपरा है। मायावाद, यहाँ पर तो मायावाद हो रहा है खुल्लम खुल्ला। देखिए बात को समझिए, भगवान ना तो पराशक्ति है ना हाँ, अपराशक्ति। भगवान तो इसे परे हैं। सॉरी सॉरी भगवान सॉरी। शक्तिमान है। जीवात्मा की पूछी थी मैंने। और जीवात्मा जो है वह भगवान की पराशक्ति है। अब और डिटेल में बताइए, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। परा, परा समझ लीजिए। देखिए, अपरा का मतलब हमेशा ऑपोजिट में आता है, इसको इस तरह से समझिए, बहुत इजी है किस तरह से याद रखा जाता है। जब भी हम किसी वर्ड के आगे अ लगा देते हैं तो उसका मीनिंग नेगेटिव में होता है, प्राय प्राय ऐसा ही होता है, नेगेटिव में हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर प्राय प्राय हम किसी भी शब्द के आगे अ लगा देते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड में चला जाता है। तो इस तरह से समझिए कि अपरा मीन्स भगवान की भौतिक जो शक्ति है, जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जड़ पदार्थ,
वह है अपराशक्ति, और भगवान की जो पराशक्ति है वो है जीवात्मा। तो इसी से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वापस से, कि जीवात्मा भगवान की सुपीरियर एनर्जी है कि इंफीरियर? सुपीरियर का मतलब होता है उत्कृष्ट, इंफीरियर का मतलब होता है निकृष्ट। माता जी सुपीरियर ही है। यस, कितना धीरे से बोल रहे हो, डाउट है? बिल्कुल सुपीरियर ही है। नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पूरा सेशन क्विज में ही चला जाएगा अपना। एक बार ना अपन ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ना, मैं उसको फिर से एक बार रीड कर दे रही हूँ ताकि समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैं भी अटक रही थी। देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। कालभूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने के पर सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। तो ये इससे समझना चाहिए कि भगवान त्रिकालिक है, तीनों अवस्थाओं में वे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इस वजह से भी उनको परम सत्य कहा जाता है। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही हैं, और ऐसे ही जितने भी ऐश्वर्य हैं जो भी हमें यहाँ पर दिखते हैं वो सब भगवान से ही आ रहे हैं। बल, ख्याति, वैभव, शक्ति, ज्ञान, सभी के स्रोत कृष्ण ही है। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इस 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, कि ये जो भौतिक जगत है ये इन 5 एलिमेंट से अपने आप आ गया, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। 5 तत्व इस सृष्टि का कारण नहीं है, इस सृष्टि के कारण भगवान है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल है। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए कि जो जीवात्मा है वो भगवान की तटस्था शक्ति क्यों है? उसको तटस्था शक्ति की क्योंकि शक्ति वो क्यों है? भगवान की तरफ भी जा सकता है, माया की तरफ भी जा सकता है, उसकी चॉइस। अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाइए। ऐसे एक्सप्लेन मत करिए जैसे मुझे पता है। ऐसे बताइए जैसे मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कोई गंगा के तट पर है तो वो गंगा जी में भी जा सकता है और उधर शहर की तरफ भी जा सकता है, उसकी चॉइस है, वो दोनों तरफ जा सकता है। ये हम्म। उसी तरह से जो जीव है वह तटस्था क्यों है? क्योंकि वह एक तरह से तट पर स्थित है और उसके पास ऑप्शन है, या तो वो नदी में जाएगा या फिर वो धरातल पर रहेगा। तो इस वजह से जीवात्मा के पास में ये चॉइस है कि या तो वो भगवान की पार्टी में हो सकता है या माया की पार्टी में हो सकता है। इस वजह से देखिए, एकमात्र जो स्वाधीनता है, ये अल्प स्वाधीनता जीवात्मा के पास में है, कि वो चूज कर सकता है कि उसे भगवान की शरण में जाना है कि माया की शरण में। इस वजह से आप देखेंगे अनादिकाल बीत गया, लेकिन भगवान कभी भी फोर्स नहीं किए कि तुम मेरे अंश हो तो तुम मेरी भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, करो। नहीं, कृष्णा हैव बीन वेटिंग फॉर अस कि हम खुद अपनी इच्छा से भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में जाए।
और जब कोई भी जीव यह निर्णय लेता है कि वह भगवान की शरण में जाएगा, तो बस फिर भगवान आप देखेंगे पूरा धीरे धीरे करके गेट खोलते जाते हैं, और फिर जो व्यक्ति है वो उस गेट से एंटर करके चला जाता है भगवान के धाम। सो लाइक दैट। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों पर संयोग है। अब प्रिय शर्मा माता जी, आप जल्दी से बताइए परा और अपरा में डिफरेंस। अभी हमने डिस्कस किया था, बट ये दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए इस वजह से आप बताइए। एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं परा और अपरा में भेद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परा और पराशक्ति में भेद। हम्म। जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है, और जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की अपराशक्ति है। हाँ, तो आई होप ये अब याद रहेगा कि अपरा, अ है मतलब नेगेटिव, तो भौतिक जड़ पदार्थ, और परा मीन्स जीवात्मा। मैंने भी इस तरह से याद किया था, तो मैंने आपको ये सीक्रेट शेयर किया है, आप इस तरह से हमेशा याद रख पाएंगे अब। ठीक है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। तो जो भी आप देख रहे हैं अपने रूम में, फ्रिज है या गेट है, पंखा है, मोबाइल है, अलमारी है, जो भी है, ये सब अपराशक्ति है भगवान की, जड़। और जीवात्माएं पराशक्ति। लेकिन भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है। ठीक है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना कर रहे हैं। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। और आप अगर 15वां चैप्टर का पारायण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप देखेंगे 15.1 में भी भगवान यही समझा रहे हैं जो बात यहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रत्येक रूपी भूमि पर खड़ा है, सॉरी, प्रकृति रूपी भूमि में खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। एक और बात इसमें बताई जाती है कि भौतिक जगत की तुलना वृक्ष से की जाती है, और ऐसा वृक्ष जो उल्टा है, उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है, और जो पेड़ है वो नीचे की तरफ है। और ऐसा वृक्ष हम कहाँ देखते हैं? कभी देखा है ऐसा वृक्ष आपने, किसी ने भी? यस, नो? नहीं, बल्कि नहीं होता है सब। नहीं देखा? देखा है आपने। देखिए, अगर आप नदी पर या, पानी हाँ, में, नदी, पानी में, पानी में। हाँ, पानी में बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन के रूप में आप देखेंगे कि जो पेड़ है उसकी जड़ें ऊपर की ओर है, और जो स्वयं पेड़ है वह नीचे की ओर है। तो जिस तरह से आप देखेंगे जो रिफ्लेक्शन है उस पानी में, अगर वो पानी समझिए मैला है, और अगर आप उसको जरा सा भी हिलाएंगे, तो वो पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा और वो रिफ्लेक्शन तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, यह भौतिक है, और उस रिफ्लेक्शन के समान ही यह भी नष्ट हो जाता है। ये भी एक कारण है कि उसकी तुलना इस तरह से वृक्ष से की गई है। और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है वो 15 चैप्टर में, पर ये एक बात थी जो मुझे शेयर करनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी। ठीक है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः कृष्ण, केवल कृष्ण ही परम सत्य माने जा सकते हैं। कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है।
कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। ये एग्जाम्पल हमने देखा था लास्ट क्लास में भी और आपने हमेशा सुना है ये, बट फिर से एक बार इसको हम पढ़ रहे हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है जिस जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। बहुत सुंदर बात थी, आज सुबह क्लास में तो बताई जा रही थी कि भगवान आत्माराम है। उनको इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जैसे हम देखते ही हैं कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान पूरी तरह से संतुष्ट है। कोई भी व्यक्ति कमी का महसूस तब करता है जब वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन भगवान पूरी तरह से संतुष्ट है। जैसे यश के विषय में बात की जा रही थी ना, कि भगवान भी यश की अभिलाषा क्यों रखते हैं? वो भक्तों के लिए रखते हैं ताकि जो भक्त है वो भगवान के यश का श्रवण कर सके और फिर उनकी मति भगवान में लग सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई जान नहीं रहा है इस वजह से भगवान यश की इच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं है। यश मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, भगवान पूरी तरह से संतुष्ट है। तो हाँ, भगवान को इस जगत के सुख दुख में कोई रुचि नहीं है, या कोई सी भी स्थिति में कुछ भी रुचि नहीं है, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर में रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है। इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। तो ये भी 15 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं ये बात, कि कैसे सेकंड श्लोक में ही बता रहे हैं कि जो वृक्ष है वो, उसकी जो शाखाएं हैं वो, सॉरी, जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है आपको ये सारी बातें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में इस तरह से इंटरेक्शन रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी प्रचारक हो। ये जो स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं तो आप औरों से भी डिस्कस करें। तो सतो रजो और तमो गुण में डिफरेंस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला, लेकिन फिर भी आप बताइए। बोलने से ही कॉन्फिडेंस भी आएगा बोलने में। तो बताइए, जो भी बताना चाहते हैं, सतो रजो और तमोगुण में डिफरेंस। मैं बताऊं? हम्म। सतोगुण में पहले बताती हूँ लक्षण। तो सतोगुण का होता है ना कि वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। हाँ, कमी मिल गया तो ठीक है, फल खा लूंगा तो ठीक है, पैसे ज्यादा क्या है, सब हाथ का मैल है, जिंदगी तो अच्छी ही चल रही है, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उसका मन थोड़ा शांत रहता है। और रजोगुण, उसको बहुत ज्यादा कार्य करा लो उससे, उसका मन हमेशा ये कहता है थोड़ा मैं यहाँ जाके कर लेता हूँ, वहां मैं कर लेता हूँ, ना वो बैठ सकता है ना उसका मन बैठ सकता है कभी। तो वो हमेशा ये करते रहता है कि यहाँ से ध्यान अर्जित कर ले, वहां से, कहने का मतलब लोभ, लोभ का जो असली कार्य है वो रजोगुण में आता है। और तमोगुण, वो तो पूरी तरह से अंधकार में रहते हैं। मांस मदिरा खाने वाले, उन्माद, प्रमाद, किन्हीं की बातों को सुनना ही नहीं है, मतलब सिर्फ अपने ही धुन में रहना है। और उन्हें तो ये तक नहीं पता होता है कि सही और गलत क्या है। रजोगुण व्यक्ति को पता होता है कि ये सही है, ये गलत है, वो करे भले गलत, लेकिन उसे पता जरूर होता है,
पर तमोगुण वालों को तो पता भी नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। यही डिफरेंस है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है उसी प्रकार प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है। ठीक है, ये जो भी फल उसको मिल रहे हैं इन तीनों गुणों में, इन तीनों गुण के अलग अलग तरह के फल मिलते हैं। जैसे फलों में भी आप देखेंगे वैरायटी होती है, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है और कुछ फीका होता है। तो उसी तरह से इस तरह से अलग अलग तरह के फल है और उसके स्वाद जो है वो 4 तरह के बताए जा रहे हैं, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फल स्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। तो देखिए 15 चैप्टर में ही भगवान इस बात को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी रस व्यक्ति को मिल रहा है वो वैदिक शास्त्र की स्तुतियों के कारण है और उसमें ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह आ जाता है। उस वजह से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कुछ स्वाद मिल रहा है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ बस ये जो वेदों की ये जो 4 चीजें हैं इसमें ही संतुष्ट हो जाए, क्योंकि अंततोगत्वा इनको प्राप्त करके भी या तो वो उच्च लोकों में जाएगा या फिर वापस से उसका पतन होगा तो नीचे के लोकों में जाएगा, लेकिन वो रहेगा इस भौतिक जगत में ही। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कौन है, जो इस भौतिक जगत से बियॉन्ड जाने का मतलब इस बियॉन्ड जाने की विधि को समझता है, उसको जानता है। सो ही इज इंटेलिजेंट। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान यानी कि तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये पूरा 15 चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ रहे हैं। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती है, शोक मोह दुर्बलता मृत्यु भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 आवरणों से ढका हुआ है, त्वचा पेशी मांस मज्जा अस्थि व्यवस्था तथा वीर्य। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपको सुंदर लगे तो सच में ये वाली लाइन हमेशा याद रख लेनी चाहिए कि वो सुंदर व्यक्ति है क्या। पहली बात, हम आत्मा है सब जिसको हम देख नहीं रहे, शरीर को देख रहे हैं, तो उसमें ये त्वचा पेशी मांस मज्जा अस्थि ये सब कुछ ही है, जो कि बहुत अच्छी चीजें तो नहीं है। तो तुरंत वैराग्य प्रकट कर देता है ये सारी चीजें जब याद आती है। ठीक है, और ये जो सुंदरता का, ये ऐसा नहीं कि ऑपोजिट जेंडर की बात की जा रही है। जो लड़की है वो दूसरी लड़की या स्त्री को देखकर भी प्रभावित हो सकती है, कितनी सुंदर है, या लड़का किसी लड़के को देखकर अरे ये तो इतना हैंडसम है। लेकिन समझ लेना चाहिए कि वो है क्या। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु यानी कि प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो में समझाया गया है कि भगवान जो है, भगवान विष्णु, उनको ठीक है सतोगुण का अधिष्ठाता देवता कह बताया जा रहा है, लेकिन सतोगुण तो भौतिक है, लेकिन भगवान जो है वे कभी भी भौतिक
गुण से प्रभावित नहीं होते हैं और सृष्टि करते समय भी किसी भी गुण का स्पर्श भगवान नहीं कर रहे हैं। कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान तो चिन्मय है। आज की क्लास में भी हमने देखा कि नहीं, सुबह प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भी भौतिक वस्तु हो, गुण हो, वॉटेवर, वो भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकता है क्योंकि भगवान पूरी तरह से चिन्मय व्यक्ति है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। तो ये बात है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है भागवतम के श्लोक में। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ये मतलब थोड़ा डिटेल में तो अभी नहीं कर रहे, बट हाँ इसको बस समझ लीजिए कि भगवान विष्णु को सत्वगुण का अधिष्ठाता देवता कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान तीनों गुणों से परे हैं। ब्रह्मा रजोगुण की से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। विष्णु सतोगुण से भगवान विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव, अच्छा ये रिपीट हो गया। इस बात को समझिए, शिव जी भी अम, ऐसा नहीं है कि तमोगुण में है। शिव जी जो है, इस तरह से देखिए समझाया गया था कि जो भगवान विष्णु है, जब वे मतलब वो अपने आप को भगवान का विस्तार रूप ही है शिव जी। मतलब इस तरह से बताया गया था कि जो शिव जी है वो भगवान विष्णु नहीं है। उनको ना तो भगवान विष्णु कहा जा सकता है और वे फिर भी भगवान विष्णु के विस्तार रूप है। और जब वे मतलब माया का स्पर्श करते हैं या भौतिक गुणों का स्पर्श करते हैं तो वे शिव जी हैं। इस तरह से बताया गया था भागवतम का जो श्लोक है। तो शिव जी जो तमोगुण है, तमोगुण नहीं मतलब जो भौतिक गुण है उसका स्पर्श करते हैं, लेकिन वे स्वयं गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात है, ये मेन डिफरेंस बताया गया था, तो समझ आया होगा। तो शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। आपने भागवत में पढ़ाई है कि जब इस पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो जीवात्मा कहाँ जाएंगे? हवा में नहीं तैर रहे होते हैं, वो भगवान विष्णु में समाविष्ट हो जाते हैं, सो जाते हैं वहां पर जाकर कुछ समय के लिए। ये बात है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु, देखिए कितना इंपॉर्टेंट था ना, हमने वापस से हिंदी से पढ़ा क्योंकि इंग्लिश से डायरेक्ट पढ़ने के कारण काफी चीजें तो छूट जा रही थी। तो इसका क्रेडिट जाता है कनुप्रिया माता जी को, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। सो ओके। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। बहुत सुंदर बात 1.1.1 में बताई गई थी। बहुत टाइम तक चला था, ये पूरा महीने भर तक ही चला था शायद, अलग अलग टीकाओं से पढ़ाया था प्रभु जी ने। तो इसमें बताया गया था कि ये जो भौतिक जगत है ये है अशाश्वत, असत, निरानंद में, अज्ञान में, लेकिन फिर भी ये ज्ञान में लगता है। ज्ञान में मतलब शाश्वत लगता है और वास्तविक लगता है, आनंद में लगता है। इसका कारण क्या है? दुखालय क्योंकि और शासन, जो दुख का घर होता है ना वो अंदर से रहता है, पता आलय है ना। क्या कह गए आप? एनीवेज, हरे कृष्ण। तो मैं ये बोली ना कि जब मैं बोलूं, बोलिए बोलिए। ये इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये दुखालयम है तो उसका आलय है, तो आलय मतलब होता है घर और अंदर की ओर है, इसलिए डायरेक्टली नहीं दिखता कि ये दुखों का घर है, पर है।
ये भी भगवत गीता में बताया गया है ये। भागवतम में क्या बताया गया है? भागवतम में बताया गया है, भगवान इतने सत्य हैं, इतने पूर्ण हैं, और क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, तो इस वजह से ये अशाश्वत निरानंदमय वस्तु भी हमें आनंदमय और शाश्वत प्रतीत होती है। क्योंकि जो अ, भगवान है वो इतने पूर्ण है, इतने सत्य हैं, तो उनकी सृष्टि है, इस कारण से हमें इस तरह से प्रतीत होती है। बहुत सुंदर मुझे ये अर्थ लगा था। ठीक है, तो लेकिन जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। भगवान इस तरह से डेलीगेट कर देते हैं, सारा काम भगवान को नहीं करना होता है, भगवान सबको ड्यूटी दे देते हैं अपनी अपनी। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश है, और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर बात हो रही है, जो हम तीन विष्णु देखते हैं, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई, तो वे भगवान के ही अंश है। हम जानते ही हैं, वो टेबल आप जानते ही हैं कैसे भगवान से सारे अंश आ रहे हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, तीनों जो विष्णु है वे पालन कर रहे हैं, और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। देख रहे हैं ना आप, शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। तो यहां से समझना चाहिए कि भगवान से ही वे विस्तार हुए हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के इनकारनेशन नहीं कहलाते हैं, और उनको भगवान भी नहीं कहते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वे एक अलग ही तत्व है, ना तो वे जीवात्मा है ना वे भगवान है। प्लस क्योंकि वे गुणों का स्पर्श करते हैं पर गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, ये बात समझना चाहिए। और शिव जी जो है वे भी अनादि हैं। मतलब वो, जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में सबका नाश हो जाता है, वैसे शिव जी कोई उपाधि नहीं है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। कोई नहीं समझ सकता, ये हम 1.1.1 में देखते ही हैं। किस तरह से बड़े बड़े ऋषि और देवता हैं वे भी मोहित रहते हैं। किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया, तो सब मोहित रहते हैं। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में असक्षम रहते हैं, सॉरी अक्षम रहते हैं। अतः, या असक्षम एक ही बात है। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले, मतलब आप समझ ही रहे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी लोग हैं जो भगवान नारायण को भगवान मान लेते हैं, विष्णु को भी, मतलब भगवान ठीक है भगवान है, पर भगवान कृष्ण को लेकर ही लोगों को डाउट रहता है कि ये तो कोई मनुष्य है, मनुष्य जैसे ही कार्य कर रहा है, और देखो कैसे गोपियों के कपड़े चुरा रहा है या माखन चोरी कर रहा है, तो ये तो मनुष्य ही करते हैं ऐसे काम तो। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भगवान नारायण या भगवान विष्णु को मनुष्य नहीं कहता हुआ दिखता है, कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि भगवान लीला ऐसी करते हैं। तो यही बात यहाँ पर देवता लोग भी कह रहे हैं कि लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ लेते हैं, समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन है जो हमने वैसे डिस्कस किया है, बट बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि नींद भी नहीं आएगी आपको। वैसे तो नींद नहीं आ रही होगी, बट यस, क्या बताए, हाँ, भगवान कृष्ण मनुष्यों के बीच में ही क्यों अ, अवतरित होते हैं? बताऊं? हम्म। माता जी, वो इसलिए क्योंकि एक शेर जो है वो शेरनी से अट्रैक्ट होता है,
और एक छिपकली है, वो मेल या फीमेल छिपकली से अट्रैक्ट होती है। तो हम मतलब मनुष्य है, तो हम जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वो नर रूप से ही होंगे। तो इसलिए भगवान हमें आकर्षित करने के लिए नर रूप में भी आते हैं। वेरी नाइस। यस, आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। घातक मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि भगवान है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। अरे बाप रे, हम पढ़े जा रहे, टाइम कितना हो रहा है? ओ, पढ़े जा रहे, टाइम तो हो गया पूरा। चलिए, पढ़ लेते थोड़ा और। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, मैंने देखा भी नहीं। ठीक है। अः हाँ, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वह एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक, मोहक मतलब मोहित नहीं, मोहक मतलब बहुत ही लविंग, भगवान को बहुत ही प्रसन्न करने वाले, बहुत प्रसन्न होते हैं भक्त जब इस तरह से भगवान अवतरित होते हैं। देख रहे हैं आप कैसे भगवान लीलाएं कर रहे हैं। माता यशोदा, नंद बाबा, सब भगवान के जो मित्र हैं, श्रीमती राधा रानी, सब बहुत प्रसन्न होते हैं इस तरह से। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक है और असुरों के लिए घातक है। इसका देखिए एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, बिल्ली वाला। एक जो बिल्ली है वो अपने ही मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है, और सेम मुंह से वो चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों के पकड़ने में डिफरेंस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान जो भक्त हैं उनके लिए मोहक है, लेकिन असुरों के लिए घातक। ये एक पैरा और पढ़ेंगे, देन विल स्टॉप। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर के समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों में कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। आगे का जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णाज विलिंग। स्टॉप हियर। भगवान कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।